हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू माई शोर का 7th एपिसोड। तो आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर फान का दोस्त एक क्लब में पार्टी कर रहा था, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे कहती है कि मेरे साथ ड्रिंक करो। लेकिन तभी उस लड़की को फान की तरफ इशारा करता है, लेकिन तभी वो लड़की उससे दोस्त से कहती है कि मैं उसके पास गई थी, उसने मुझे वापस भेज दिया। और उसका दोस्त उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसे कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। मैंने थाईलैंड की काफ़ी सारी खूबसूरत लड़की बुलाई है, यहाँ तक कि मैंने लड़कों को भी बुलाया है ताकि तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मना सके। क्या तुम्हें वो सब पसंद नहीं आए? मिस्टर फान उसे कहता है कि मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। आगे उसका दोस्त कहता है कि लेकिन तुम्हारी नज़र तो उसी से हट ही नहीं रही है। लेकिन अगर मुझे उसकी सच्चाई पता नहीं होती तो मुझे तो यही लगता कि तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। आगे उसका दोस्त उसे कहता है कि उसके साथ कैसे चल रहा है। मिस्टर फान उसे कहता है कि अच्छा, वो इतना बुरा नहीं है। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारी पसंद मुझे पता है, इसलिए मैंने बहुत सारी वैरायटीज़ तुम्हारे लिए रखी है। इतना बड़ा समंदर है, आजमा के देख लो। लेकिन तभी वो अपने मैनेजर को बुलाता है, जो कि बहुत सारी लड़कों के साथ एंटर करता है, जो कि अलग अलग कंट्री के आए हुए होते हैं। वो सभी लड़के मिस्टर फान को उसका जन्मदिन मुबारक देते हैं, उसे विश करते हैं। लेकिन तभी मिस्टर यू आकर बैठ जाता है उसके करीब। आगे वो उसे ताना मारता है कि आज तो बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो। लेकिन मिस्टर फान उससे कहते हैं कि वो उस मतलब के नहीं हैं। तो वो उसे ड्रिंक देता है और यू उसे कहता है कि मैं देख ही सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज है यहाँ पे तुम्हारे लिए। मिस्टर फान उसे कहता है कि तुम भी चूज करो, लेकिन वह उससे कहता है कि जन्मदिन तुम्हारा है तो तुम्हें चूज करना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मिस्टर फान उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें आज रात सिखा सकता हूँ। और एक लड़के को उसके करीब बुलाता है और वो लड़का उसको ड्रिंक्स के लिए वो उसको कहता है और वो लड़का उसको पिला देता है। मिस्टर फान उसे कहता है कि इतना ही अच्छा नहीं है, पर वो लड़का उसके लिए और भी ड्रिंक्स बनाने लगता है कि लड़का वो अपने मुंह में बर्फ डाल लेता है, उसके करीब आ जाता है। तभी यह सब देखकर मिस्टर फान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको जेलसी फील हो रही थी और वह अपने शराब का जो गिलास है वो टेबल पर रख देता है। और उस वो लड़का भी बेचारा डर जाता है। और मिस्टर फान भी उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे सिखाने में इतनी दिलचस्पी है, चलो हम कहीं और चलते हैं। फिर उसे कहता है कि ज़रूर। उस लड़के को पैसे दे देता है और मिस्टर फान का हाथ पकड़कर वहाँ से उसको लेके चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि उसे एक कमरे में लेकर आता है। मिस्टर फान उसे कहता है कि मुझे बताओ, जिसे मैं कुछ भी सीखने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे सिखाओ। लेकिन तभी उसे ताना मारते हुए कहता है क्या तुम जेलस हो? यह बात जानकर वो हैरान रह गया कि मिस्टर फान तुम्हें भी जेलसी होती है। वह आगे आकर मिस्टर फान को किस कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिस्टर फान उसे कहता है कि मुझे खुश रहना सिखाओ। मिस्टर फान फिर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अभी जो भी दिखाया, क्या तुमने उससे कुछ सीखा? वो उसका हाथ पकड़कर उसके सोफे पर बिठा देता है और उसके करीब आकर उसे कहता है क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? फान उसे कहता है कि तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो दे दो। तो फिर उसे ड्रिंक सर्व कर देता है। मिस्टर फान उससे कहता है तुम्हें ड्रिंक में क्या मिला है? लेकिन वो यह कहता है कि ये इतनी अच्छी भी नहीं है, इसके लिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर उसे कहता है कि तुम मुझे क्या सज़ा देना चाहोगे? फिर मिस्टर फान उसे सडनली किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी फियोंसी आई है। लेकिन तभी वो कहता है कि रुको। वो फिर से किस करने लगते हैं। उसका दोस्त भी उसके दरवाजे पर ऊपर चिल्लाता रहता है कि तुम्हारी फियोंसी आई है। लेकिन तभी मिस्टर फान उसे कहता है कि मेरी कोई फियोंसी नहीं है। और फिर उसे कहता है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारी फियोंसी से ना मिलूं? तो उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, चलो हम साथ में ही चलते हैं। उसे मिलने के लिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाते हैं। वो अपने पॉकेट से एक घड़ी निकालता है मिस्टर यू और फान से कहता है कि मैंने यह तुम्हारे जन्मदिन के लिए खरीदी है। और हाथ में वो घड़ी पहना देता है। आगे उसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से होगा, तुम हमेशा खुश रहोगे। मिस्टर फान उसे कहता है कि तुम्हारे साथ हर पल खुशी का रहेगा मेरा। और आगे मिस्टर फान उसे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मैं इसे पहनूंगा। लेकिन उसे ताना मारता है कि फिर तुम्हारी लग्जरी घड़ियों का क्या होगा अगर तुम इसे हर बार पहनोगे तो? आगे उसे कहता है कि चलो तुम्हारी फियोंसी से मिलते हैं। लेकिन तभी मिस्टर फान यू को अपनी तरफ खींचता है, जो
जोर से उसे कहता है कि मेरी कोई फियांसी नहीं है, वो लोग जो भी तुमसे कहे वो विश्वास मत करना। वह उसे किस कर देता है, उसे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। आगे हम देखते हैं कि वह दोनों उस कमरे में वापस आ जाते हैं जहाँ पर फान की फियांसी उसके परिवार के साथ बैठी हुई होती है। लेकिन तभी उसका भाई उसके साथ मिलते हुए कहता है, तुम 7 महीने से कहाँ गायब थे, वह हमें मिलने के लिए भी नहीं आए तुम, इसलिए हमें यह प्लानिंग की तुम्हारे जन्मदिन पर हम यहाँ आएंगे। लेकिन तभी मिस्टर फान उसको बड़े भाई की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो। और आगे उसका अंकल कहता है कि तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए छुट्टी मनाने के लिए तुम्हारे मंगेतर ने यहाँ पर जोर दिया और इसे तो तुम्हारा गिफ्ट चुनने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। लेकिन तभी उसकी फियांसी उठकर उसके करीब आकर उसे कहते हैं कि मेरा बैंकॉक में इलाज कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर उसको गिफ्ट दे देती है जो उसके लिए खरीदा था। लेकिन मिस्टर फान उसकी घड़ी को मिस्टर यू की घड़ी को टच करता है और उसे इग्नोर कर देता है, अपने आदमी से उसको गिफ्ट ले लेने को कहता है। तभी उसके अंकल कहता है क्या तुम अपनी फियांसी का ये गिफ्ट खोलकर नहीं देखोगे, तो उसने मुझे बताया कि तुम उसे देखने के लिए हमेशा अस्पताल जाते थे, इसलिए उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट चुनने में बहुत समय लगाया। लेकिन तभी मिस्टर फान यू से कहता है कि चलो बैठते हैं, वो सबके सामने बैठ जाते हैं यू के साथ। पर मिस्टर फान अपने अंकल को कहता है कि टिंग टिंग मेरी छोटी बहन जैसी है, उसका देखभाल करना मेरा फर्ज है, और रही बात गिफ्ट की तो मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट मिले हैं तो मैं एक एक करके खोलूंगा। उसका दोस्त भी हंस देता है। उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे बिजनेस देखने आए हैं, तुम बहुत दिनों तक सिंगापुर नहीं लौटे थे, आखिर यहाँ पर ऐसा क्या कर रहे हो। लेकिन तभी मिस्टर फान उसकी सभी बातों को इग्नोर कर देता है और फिर उसे कहता है कि तुम्हें आज जो जो भी लगे वो अच्छा लगे वो पियो। लेकिन तभी उसका भाई कहता है कि यह कौन है, तो मिस्टर फान कहता है अरे मैं तो इसको इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। आगे वो उन लोगों से कहता है कि ये मेरा दूसरा भाई है मिस्टर फान। आगे वो उन लोगों को बताता है कि मैं इसी की कंपनी में मेरा काफ़ी सारा पैसा लगाया है। उसकी बात सुनने के बाद उसका छोटा भाई उसे कहता है कि क्योंकि यह अब तुम्हारा तीसरा छोटा भाई है तो इसके लिए चीयर्स करो। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि टिंग टिंग तुम्हारी मंगेतर की तरह है, जिस तरीके से तुमने उसके साथ व्यवहार कर रहे हो उसके पापा के साथ हमारा बहुत बड़ा वाला अपमान किया गया है। मिस्टर फान उसे कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, टिंग टिंग कब से मेरी मंगेतर बन गई है, वो एक काफ़ी अच्छी लड़की है, अगर आप उसे ऐसा इंट्रोडक्शन करेंगे तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तभी उसका छोटा भाई उसकी बात को काटते हुए उसे कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है यहाँ आने से पहले अंकल ने तुमसे कहा था कि अगर वो अच्छे से ठीक हो गई जल्दी तो तुम दोनों सगाई कर लोगे, अगर ऐसा नहीं होता तो वो तुमसे क्यों मिलती। लेकिन तभी बीच में मिस्टर फान का दोस्त उसे कहता है कि चलो हम दोनों ताश खेलने के लिए खेलते हैं। और लेकिन तभी मिस्टर फान उसका हाथ पकड़ कर उसे रोक देता है और मिस्टर फान उसे कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं है और मेरे पिताजी ने यही कहा था हम सब ने ठीक रहा और हमारी सगाई के बारे में फिर सोचेंगे, यह नहीं कहा था कि सगाई होगी। वो उसे आगे कहता है कि टिंग टिंग अच्छी लड़की है, वो मेरी फैमिली की तरह है। लेकिन उसका बड़ा भाई उसे डांटते हुए कहता है कि तुम तो जानते हो कि हमारे फादर ने उस पर एग्री किया था, वो कोई मजाक नहीं था, कोई खेल नहीं था, तो तुम यह समझ रहे हो ना। लेकिन तभी वह अपने बड़े भाई को ताना मारता है कि उसकी जो भाभी है वो भाग गई थी, रिश्तों के बारे में उसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उसका बड़ा भाई उसे डांट देता है, उसे कहता है कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। उसका छोटा भाई उसे कहता है कि तुम जानते हो भाभी की बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है, ऐसे मत बोलो। लेकिन तभी वो उसकी मंगेतर वहां से उठकर चली जाती है और रोते हुए उसका दोस्त भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। तभी उसका अंकल भी गुस्से से कहता है कि मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है तो अंकल भी उस गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसका छोटा भाई उसे एडवाइस करता है कि टिंग टिंग से सगाई कर ले ताकि उसके पिता उसके साथ खुश रहे, समय के साथ आपका उसके साथ रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा, इस पर दोबारा सोचो। और आगे वो उससे उसके बड़े भाई के बीच में भी सुलह करने की कोशिश करता है। और आगे हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और बड़बड़ाई जा रहा था। फान भी उसे कहता है कि वो तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। वो उसे कहता है कि आखिर में हमारा रिश्ता क्या है, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तभी उसे कहता है कि जब तुमने उसे ही कहा तो तुम्हारा सच चेहरा बहुत ही सफ़ेद पड़ गया था, आज तो तुमने तुम्हारी फैमिली के साथ भी लाइन क्रॉस कर दी, अगर मैंने आज शराब नहीं पी होती, बात नहीं संभाली होती तो सब कुछ बिगड़ जाता। और आगे उसे कहता है कि तुम्हारे भाइयों को तुम्हें नीचा दिखाने के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि वो चारों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर फान के भाई भी बहुत ड्रिंक किए जा रहे थे। तभी वो पीने नहीं देता है और खुद ही ड्रिंक करने लगता है। लेकिन तभी उसका भाई उसे रोकता है, उसे कहता है कि तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो।
मिस्टर फान को करने दो। लेकिन यू कहता है कि मिस्टर फान की कल एक मीटिंग है, वह उसके बहुत सारी ड्रिंक्स पी लेगा तो वो कैसे अटेंड कर पाएगा। इधर हम देखते हैं कि वो फान से यह कह रहा था कि तुम्हारे दोनों भाई एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। मिस्टर फान यू के करीब आकर उसे किस कर देता है और उसे कहता है कि मेरा बड़ा भाई सबके सामने मुझे जलील करता है, मेरा छोटा भाई भी मुझसे नफरत करता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। लेकिन तभी उससे कहता है क्या तुम्हारे भाइयों की तरह हमारा रिश्ता भी नकली है। लेकिन मिस्टर फान उसकी बात को काटते हुए उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारे सामने सब कुछ रियलिटी है, तुमसे ज्यादा मेरे साथ कोई भी रिश्ता क्लियर नहीं है। और फान उसे किस करने जाता है, लेकिन तभी वहां पर दो लड़के आते हैं, उसे रोकता है। लेकिन तभी मिस्टर फान उसे कहता है कि यह वही है जिसे तुमने पिछली बार पीटा था। उसे एक लड़का उठाकर ले जा रहा था। उसे कहता है कि मिस्टर फान मेरी मदद कीजिए। मिस्टर फान उसे कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा नशे में हूँ। तो वो दोनों साइड में मुंह कर लेते हैं और कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा नशे में हूँ, तो वो तुम्हें संभाल लेगा, बीच में नहीं पड़ना चाहता मैं। और वह भी उसे कहता है कि मैं भी नशे में हूँ। और वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि वह कुक कर रहा था, लेकिन उसकी कंपनी से उसे काफी सारे मैसेज आ रहे थे। वो उन्हें रिप्लाई करता है कुछ संभाल लेगा या नहीं। वो मिस्टर फान को कॉल कर देता है और उसे कहता है कि मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन अभी उससे कहता है कि तुम्हें आज रात मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। फिर फान कहता है कि तुम जानते हो तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और मिस्टर फान उससे कहता है कि इन दिनों मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हें मुझे पकड़ने का मन करता है और मैं अपने को भी जिंदा महसूस करता। मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारी जगह पर आ गया हूँ। मिस्टर फान चौंक जाता है। क्या, उसे कहता है क्या तुम मेरे घर पर हो। फिर उसे कहता है कि हाँ, तुम बहुत सारे काम कर रहे हो ना आजकल, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर पर ही आ जाऊं, तुम्हें आसानी हो जाएगी, इससे तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। मिस्टर फान उसे खुशी के मारे कहता है कि ओ, इसका मतलब है मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा। और वो उससे कहता है कि अच्छे से गाड़ी चलाना। और मिस्टर फान उससे कहता है ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ, और फोन रख देता है। लेकिन फोन रखने के बाद वह सोचता है कि फान को आज के दिनों में उसके भाइयों की वजह से काफी तकलीफ हुई है, मुझे उसे बोलना चाहिए कि वो जल्दी ना करे। उसे कॉल करता है, लेकिन गाड़ी में गाना चल रहा था तो वो फोन को नहीं उठाते, इसलिए मैसेज छोड़ देता है। और आगे हम देखते हैं कि मिस्टर फान गाड़ी से उतर कर अपना फोन चेक करता है तो यू के उसके बहुत सारी कॉल्स और मैसेज किए हुए थे। तो और इधर हम देखते हैं कि मिस्टर यू उसका कंप्यूटर यूज करने के लिए टेबल पर जाता है, तो दूसरी तरफ मिस्टर फान भी उसका भेजे हुए मैसेज सुन रहा था, जहां पर उसने कहा था कि मेरी को बहुत सारी ईमेल्स है तो मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। लैपटॉप की बात सुनकर मिस्टर फान तो डर जाते हैं और इसलिए वो चौंक जाता है। मिस्टर फान उसके लैपटॉप को कोई पासवर्ड नहीं लगाया था, इसलिए वो चौंक जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फान दौड़कर घर पर आता है, लेकिन तभी वह घर के अंदर आता है। उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारा अंधेरा है तो पर्दे खोल लो, लेकिन फिर उसे धक्का मार देता है जोर से। और फिर उसे कहता है कि बेहतर होगा तुम खुद ही पर्दा खोल लो। फान उसे कहता है कि आखिर क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों हो। फान उसे कहता है कि मैंने गड़बड़ कर दी। फिर उसे कहता है कि तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मिस्टर फान भी अपने मन में यही सोचता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। और आगे फान की तरफ गुस्से से देखते हुए फिर से उसे कहता है कि झूठ मत बोलना, इसे बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। फान भी अपने मन में यही सोचता है कि मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए, मामला ज्यादा बिगड़ना नहीं चाहिए। मिस्टर फान उससे कहता है क्या तुमने वो क्लिप देख ली। आगे उससे कहता है कि जब मेरा लैपटॉप क्लीन कर रहा था तब मुझे वो क्लिप मिली, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं डिलीट ही नहीं कर पाया। आगे फान उसे कहता है कि मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है तो मैं उसे देख लेता हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे बता देना, मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे माफ कर दो। और वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे जोर से पीछे कर देता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कब मिली। मिस्टर फान उसे कहता है कि बस अभी अभी मिला था, कुछ दिनों पहले। फिर उसे कहता है कि जब हम एक साथ आए थे तब। फान उसे कहता है कि शायद, लेकिन वह उसे कहता है कि मैंने उसकी हिस्ट्री भी चेक की थी, मुझे उसे पता चला कि तुम वीडियो देखते रहते हो काफी समय से। आगे उससे कहता है कि इसे सबसे पहली बार तुमने तब देखा था जब 2 घंटे पहले तुमने इसे रिकॉर्ड किया था। और उसे कहता है कि अगर मुझे बताओ कि उस रात से तुम इसे हर बार क्यों देख रहे हो। वो उससे कहता है कि मुझे यह मत कहना कि मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता हूँ, उस बकवास को आगे बीच में लाना ही मत। लेकिन फान उसे कहता है कि मुझे बोलना तो पड़ेगा। और आखिर वो उसे सच्चाई बता देता है कि जब उसने पहली बार देखा था तो उसे रोक नहीं पाया था और बार बार देखता रहता था। लेकिन आगे फान उसे यह भी कहता है कि तुम मेरे दोस्त थे और मैं यह चुप कैसे रह सकता था। बार बार अपने दोस्त की वो क्लिप देखकर खुद को
क्यूरियस होता रहता था, लेकिन उस वीडियो को मैंने बार बार डिलीट किया, फिर भी मैं उसको रिस्टोर कर लिया था। और मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ कि ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा क्यों किया। आगे वो उसके करीब आकर उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले से ही प्यार करने लगा था, लेकिन फान को रोकते हुए उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ 1 महीने से जानते हैं, फिर प्यार कैसे हो सकता है इतना जल्दी। फैन उसे कहता है कि तुमने किसने कहा 1 महीने में किसी को प्यार नहीं हो सकता। वो उसका हाथ उसकी कमर पर रख देता है, उसके करीब आने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी एक वीडियो ने मेरे जैसे सीधे आदमी को बर्बाद कर दिया, क्या तुम्हें अब मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन तभी वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और फान उसे कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन उससे कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, ऐसी बातें कहकर तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो। और फान उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं आऊँगा। आगे वो उसे यह भी कहता है कि मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। फान उसे कहता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने बस मेरे बॉयफ्रेंड का एक वीडियो ही तो देख लिया, लेकिन शायद यह कोई बहुत ही ज़्यादा क्राइम तो है नहीं। वो उसे कहता है कि क्या तुमने सिर्फ मेरा ही वीडियो देखा, क्या तुमने किसी और का रिकॉर्ड नहीं किया। फान उसे कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारा ही वीडियो देखा है। फान उसे कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ क्या। फान उसे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मिस्टर व्यू पीछे मुड़कर उसे बातचीत करने के लिए जाता है, लेकिन अचानक फान उसे किस कर देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया है। फान उसे कहता है कि मैं क्या करूँ, जो फिर उसे कहता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो अब तुम मेरे लिए रिकॉर्ड करो। और वो अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर देता है, उसे कहता है कि चलो स्टार्ट हो जाओ। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर फान भी अपने कपड़े उतारने लगता है, लेकिन तभी उसे कहता है कि रुक जाओ। उसे देखते हुए फान उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे ऐसे नहीं देखना चाहते हो। वो उसके करीब आ जाता है। मिस्टर यू से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो सिर्फ तुम्हें मेरे सपनों में ही आना होगा। और वो उसे किस कर देता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर यू कार के पास और बातचीत कर रहा था फ़ोन के ऊपर, और यही कार के पास ही खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी पर उसका आदमी मिलने के लिए आता है, उसे उस दिन पीटा था, वो माफ़ी मांगता है। वह आदमी फिर उसे कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तभी वह आदमी उसे कहता है कि मुझे पता है मिस्टर फैन तुम्हारे साथ सोए हैं ना। वो कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी बात है, वो इतना ज़्यादा बदल कैसे गया। लेकिन तभी उसे कहता है कि मिस्टर फान के बारे में तुमने कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन वो उसे बताने से मना कर देता है। वो उसे यह भी कहता है कि अपनी आंखें खुली रखना। आगे हम देखते हैं कि वो क्लब में बैठा रहता है, जहाँ पर एक लड़की उसे कह रही थी कि हमारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है। वो मिस्टर फान से बात करते हुए कहता है कि मुझे देर हो जाएगी, तुम पहले खाना खा लेना। और आगे हम देखते हैं कि वो औरत बहुत सारी लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराती है। उसे आके एक लड़की को चूज करता है मिस्टर यू, उससे बातचीत करता है। उसे कहती है कि जब तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम मूर्ख हो, लेकिन तभी उसे कहते हैं कि उस रात मुझे मूर्ख क्यों बना रहे थे। तो वो लड़की उसे ताना मारती है कि तुम्हें अब पता चला कि तुम्हें मूर्ख बनाया गया था, तुम कितने बेवकूफ़ हो। वो लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो जिससे मैं मिली हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो अपने घर पर जा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा सैड मूड में था, उसका फ़ोन भी बज रहा था और वो फ़ोन उठाकर मिस्टर फान से बातचीत करता है कि आने में देर हो जाएगी। फान उसे कहता है कि वो सभी कर सकता है, लेकिन यू मना कर देता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर फान वो लड़का जिसे एक लड़की के साथ मिलकर यू को बेवकूफ़ बनाया गया था, मिस्टर फान दोस्त के साथ पार्टी कर रहे थे उसके क्लब में। तभी देखते हैं कि मिस्टर फान भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और वो भी सबसे कहता है कि हम उस दिन की तरह गेम खेलते। वो बहुत सारी ड्रिंक्स मंगवा लेता है। मिस्टर फान भी एक ड्रिंक पी लेता है, लेकिन फान उसे कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम गेम क्यों खेलना चाहते हो। मिस्टर फान उसे कहता है कि असली समय नहीं है, इसके साथ फिर कभी चलना। लेकिन फिर उसे देखता रहता है, क्या वो सिर्फ अकेला मूर्ख है। आगे हम देखते हैं कि उस लड़की ने उसे मिस्टर फान के बारे में बता दिया था कि उस दिन क्लब में उसके साथ मिलकर उसे बेवकूफ़ बना दिया गया था। लेकिन तभी फिर वह ड्रिंक उठा देता है। उसे कहता है कि गुस्से से कि तुमने उस ड्रिंक में क्या मिलाया था, जिसने तुमने कुछ मिला दिया था, किसकी वजह से मैं वैसा हुआ था, तुमने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वैसे ही वह गुस्से से वो गुस्से से वो उस गिलास को तोड़ देता है और फान उसे माफ़ी मांगता है। फान उसे कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो उसके दोस्त कहता है कि तुम इसे बताओ कि उस वक्त क्या हुआ था। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे ताना मारते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम मेरे दोस्त का यूज कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त का फ़ायदा उठा रहे हो। वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आगे उसे कहता है कि तो तुम्हें पता है तुम पर कितना खर्चा किया है। लेकिन तभी फान उसे गुस्से से देखता है, उसे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो,
बस करो। फान उठ जाता है, फिर उसे कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। मिस्टर यू को वहाँ से बाहर ले जाता है, लेकिन तभी उसे दीवार पर पुश कर देता है। उसे कहता है कि मुझे सच बताओ, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला, क्या तुमने मेरा यूज किया? फान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो उस रात तुम्हारी रक्षा की थी, क्या तुम भूल गए हो? उसे कहता है कि तुम फिर डर क्यों रहे हो? फान उससे कहता है कि मैं डर नहीं रही हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड तुम्हारे बीच में इतनी दूरी पैदा कर रहा है। तो तभी मिस्टर यू उसके फेस पर हाथ फेरने लगता है और कहता है कि जब तुम डरते हो यहाँ पर एक मांसपेशी हिलती है, जब तुम ऐसे देखते हो। और उस रात जो 3 बार हिली थी, और उतनी बातें सुनकर उसे कहता है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही जानने लगे हो। फिर उसे कहता है कि हाँ, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आगे वो उसे यह भी कहता है कि काश हम एक दूसरे से मिले ही ना होते, और यह भी कहता है कि कुछ समय तक हम एक दूसरे से अलग ही रहेंगे, हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और वो यह कहकर वहां से चला जाता है, और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।